नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। किसकी सरकार बनने जा रही है सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इस चुनाव में कुछ ऐसे सीट हैं जिसकी नजरें सबकी उस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सीट जो है वो हॉट सीट मानी जा रही है और यहाँ से दिग्गज नेता बिहार के खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि नेताओं के राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए पंकज प्रसून जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सर, कुछ हॉट सीट की हमारे पास लिस्ट है और इसमें जैसे कि राघोपुर है, महुआ है, तारापुर, सिवान, अलीगढ़, जोकीहाट, रघुनाथपुर, छपरा, गया, सासाराम, ये सारी हॉट सीटें मानी जा रही हैं। और इस पर जो खड़े हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी किस्मत भी दांव पर लगी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सर, मैं चाहूंगा कि एक एक करके जरा सा आप बताएं कि राघोपुर जो कि तेजस्वी यादव यहाँ पे खड़े हैं और उनके जो कॉम्पिटिटर हैं, उनके जो विरोधी हैं वो राजीव रंजन हैं। नहीं, राघोपुर में सतीश कुमार हैं, उनको सतीश राय भी कहा जाता है, वो एनडीए के कैंडिडेट हैं। तेजस्वी यादव की ये सीट है राघोपुर। और राघोपुर के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 बार आज तक कोई नहीं जीता है लगातार वहां से जी। इस बार तीसरी बार तेजस्वी यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तीसरी बार जब राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही थी तो सतीश जी ने उनको हरा दिया था। तो इस वजह से इस सीट पे नजर टिकी हुई है। इस सीट पे खास करके जो धर्मेंद्र प्रधान थे वो लगातार फोकस बनाए हुए थे, कैंप किया बकायदा उन्होंने और नित्यानंद राय ने जी, और कोशिश की कि तेजस्वी यादव को इसी सीट के इर्द गिर्द घेरा जाए जी। लेकिन तमाम एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें इस बार तेजस्वी यादव की वहां जीत बता रहे हैं। और हमारा एग्जिट पोल भी यही कहता है कि ठीक है, मार्जिन थोड़ा ज्यादा या कम हो, लेकिन तेजस्वी यादव की स्थिति यहाँ ठीक है, वो चुनाव निकाल सकते हैं जी। लेकिन सर, इसके अलावा राघोपुर के अलावा महुआ भी एक ऐसी सीट है जो काफी दिलचस्प सीट इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी से वो अलग होकर के उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना दी है और वहां से वो खड़े हैं। और यहाँ से तेज प्रताप यादव हैं, मुकेश कुमार रोशन आरजेडी से हैं और एलजीपीआर से भी कैंडिडेट खड़े हैं। तो यहाँ पे आपको कैसा टक्कर दिख रहा है? यहाँ 7 एग्जिट पोल आए हैं महुआ के बारे में जी। 3 एग्जिट पोल ने तेज प्रताप यादव को जीत बताई है और 4 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो मुकेश रोशन के बारे में कह रहे हैं। महुआ में जो खास करके तेज प्रताप यादव है, इनके लिए आशीर्वाद भेजा है राबड़ी देवी ने भी, मीसा भारती ने भी और रोहिणी आचार्य ने भी। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा था। जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तेज प्रताप यादव तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका। अब तेज प्रताप यादव का वादा है कि अगर मैं इस बार चुनाव जीता तो मेडिकल कॉलेज यहाँ फुली फंक्शनल होगा। महुआ के लिए ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल वहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मुकाबला तो मुकेश रोशन आरजेडी और तेज प्रताप यादव के बीच भी है। खास बात यह है कि अपने भाई के खिलाफ चुनाव प्रचार करने आए यहां पे तेजस्वी यादव, और इसका मैसेज अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि परिवार का झगड़ा बढ़ाया है, अगर वो नहीं भी आते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट नहीं थी। मुकेश रोशन इतने बड़े नेता तो है नहीं कि जिसके लिए तेजस्वी यादव खुद आए। लेकिन देखिए यहां पे क्या होता है। लेकिन जो भी बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, हो सकता है कि तेज प्रताप यादव ये सीट जीत जाए। लेकिन सर, इसके लिए ये भी बात कही जा रही है कि तेज प्रताप यादव यहाँ से खड़े हुए हैं और जैसा कि आपने बताया कि मुकेश कुमार रोशन कोई ऐसे दिग्गज नेता है नहीं, तो ये ऐसा जानबूझ करके खड़ा किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं लालू परिवार को भी पूरा समर्थन है कि तेज प्रताप यादव ही वहां से जीते। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना के, उनसे मैंने जब महुआ के बारे में पूछा तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई और उन्होंने कहा कि अगर तेज प्रताप यादव महुआ से जीत जाते हैं तो लालू परिवार में, आरजेडी में सिर्फ 2 लोग निराश होंगे, एक तेजस्वी यादव, एक संजय यादव। बाकी जो बहनें हैं और माता पिता दोनों खुश होंगे कि मेरा ये बेटा भी जीत गया। और एक चर्चा भी आई थी कि चुनाव के दिन लालू प्रसाद यादव ने अपने कुछ पुराने सिपहसालारों को शायद फोन किया था जी, और कहा था कि आरजेडी अगर एक सीट हार जाए तो हार जाए, लेकिन मेरा बेटा नहीं हारना चाहिए जी। तो ये सच खबर थी या खबर भ्रम था या अफवाह थी, इसके बारे में नहीं जा रहा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो तेज प्रताप यादव का वेट यहां बढ़ा है और
एक खबर और थी कि जब देखा लोगों ने कि मुकाबला तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन के बीच है, तो एनडीए के जो वोट थे वो साइलेंटली तेज प्रताप की तरफ शिफ्ट कर गए। इसमें भी कितनी सच्चाई है ये भी पता चलेगा। अभी बस चंद मिनटों बाद चुनाव परिणाम आना शुरू हो जाएंगे, तो देखेंगे कि महुआ की क्या हालत है। चलिए, अगर सर तारापुर की बात की जाए तो यहाँ से सम्राट चौधरी जो हैं वो कैंडिडेट हैं, खड़े हुए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तारापुर सीट ऐसी है कि जहां सम्राट चौधरी शुरुआत में नहीं लड़ना चाहते थे, वो अपने लिए पटना की कोई सीट देख रहे थे और तारापुर से अपने भाई को लड़वाना चाहते थे, लेकिन बाद में पार्टी का आदेश हुआ, वो तारापुर गए और तारापुर में बताया जा रहा है कि इनकी स्थिति अच्छी है। तमाम एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी शायद यहां से चुनाव जीत जाएं। जी, और अगर छपरा, चूंकि छपरा इस वक्त इस बार इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि खेसारी लाल यादव वहां से इस बार आरजेडी के कैंडिडेट हैं, और इनके आपने ये भी देखें कि बहुत सारे बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, सुर्खियां बटोरी, क्योंकि ये मतलब खास तौर से अपने सीनियर्स जो सिंगर हैं उनको ही टारगेट कर रहे थे। तो क्या लगता है इस बार छपरा? नहीं, सीनियर सिंगर्स को टारगेट नहीं कर रहे थे, इन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए और बीजेपी की ओर से फिर एक और यादव नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को वहां उतारा गया, बयानबाजी हुई जी। फिर पवन सिंह वहां गए, चूंकि राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है, और छोटी कुमारी जो इनके सामने खड़ी है वो खुद वैश्य समुदाय से आती है, तो बड़ा एक सोशल कॉम्बिनेशन के तहत कुछ लोगों को भेजा गया और इनके बयान को खूब वायरल कराया गया जी। और जो शायद बीजेपी की रणनीति वहां पे कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि खेसारी लाल यादव की छपरा सीट फंसी हुई है, शायद फंसी हुई है। अब देखिए चुनाव परिणाम आते हैं तो क्या होता है, लेकिन छपरा सीट पे हर किसी की इसलिए नजर है कि क्या खेसारी लाल यादव बीजेपी के इस गढ़ को ध्वस्त कर सकें, क्योंकि छपरा सीट जो है वो आमतौर पे बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड, राजीव प्रताप रूढ़ी यहीं से सांसद हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। हाँ, तो छपरा के बाद सर पूर्णिया पे बात करते हैं, क्योंकि पूर्णिया से बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट हैं और संजय झा जेडीयू से हैं, और ये पूरा इलाका जो है वो पप्पू यादव के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि ये भी सर देखा गया है कि बीमा भारती को कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। नहीं, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि पप्पू यादव के खिलाफ निर्दलीय थे, बीमा भारती को तेजस्वी यादव ने कैंडिडेट बना लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके जो निजी संबंध है वो काफी अच्छे हैं। हाँ, निजी संबंध ठीक है, लेकिन उस वक्त कैंप किया था तेजस्वी यादव ने, करीब 15 दिनों तक वो रहे थे पूर्णिया पप्पू यादव को हराने के लिए, लेकिन बाद में ये कहा जा रहा है कि अभी संबंध ठीक हो गए हैं, दोनों के बीच पैचअप हो गया है और पप्पू यादव काफी लगे हुए थे इस बार बीमा भारती को जिताने के लिए, और ऐसे भी बीमा भारती विधायक बन जाएगी तो अगली बार सांसदी के लिए पप्पू यादव का रास्ता साफ हो जाएगा जी। तो इस वजह से भी वो सपोर्ट कर रहे थे वहां पे। देखिए अभी तक जो भी एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें बीमा भारती को अपर एज बताया गया है, शायद बीमा भारती पूर्णिया की ये सीट निकाल ले जाए। ठीक है, और इसके बाद अगर इमामगंज की सर बात की जाए तो यहाँ से दीपा मांझी हैं जो कि हम से हैं एनडीए, और जो और इसके खास बात ये भी है कि ये जीतन राम मांझी की बहू हैं, और ये पूरा यहाँ का दलित वोट का एक प्रभाव है। तो क्या लगता है कि इस बार अगल बगल की 2 सीटें हैं नियाज जी, एक है बाराचट्टी और एक इमामगंज। एक जगह समधन लड़ रही है जीतन राम मांझी की बाराचट्टी से जी, और यहां से लड़ रही है उनकी बहू। अब देखना यह होगा कि पर्सनल प्रभाव वाला इस सीट है। जीतन राम मांझी जब विधायक का चुनाव लड़ा करते थे तो इमामगंज से ही लड़ा करते थे जी। तो वहां की स्थिति कुछ ऐसी है कि जो इनकी अपनी जाति है जीतन राम मांझी की, वो बहुत अच्छी संख्या में है, और अगर उनके साथ गोलबंदी हुई दूसरी सवर्ण जातियों की तो वो अपने आप एक मजबूत फोर्टे बन जाता है जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए। तो जो तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाराचट्टी शायद फंसी हुई है, लेकिन इमामगंज में स्थिति अच्छी है दीपा मांझी की, तो शायद बहू विधानसभा पहुंच जाए। और समधन की सीट फंसी हुई है, और समधन ने जो आरोप भी लगाए थे कि मेरे पर हमला हुआ और पत्थर से अटैक किया गया, बाद में हालांकि गया के डीएम ने कहा था कि नहीं कोई हमला नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट ऐसी नहीं है, कोई इंजरी इस तरह की नहीं है। तो ये दोनों सीटें बाराचट्टी और इमामगंज, ये देखने वाली बात होगी। इमामगंज वास्तव में ये वीआईपी सीट है, क्योंकि जीतन राम मांझी पर्सनल बहुत एफर्ट लगा रहे थे इस सीट के लिए।
तो कुल मिलाकर के ये वो तमाम हॉट सीट्स हैं और भी हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। और अब देखना होगा कि अब कुछ ही समय के बाद जो है वो गिनती शुरू होगी और चुनावी रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे और शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ है। लेकिन अब तक के जो एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई नजर आ रही है। अब आगे देखना होगा कि एग्जिट पोल शाम तक वही वैसा ही रहता है या फिर इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है। अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर वक्त की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।